एक डॉक्टर, एक अस्पताल और एक दरिंदा। कोलकाता में हुई इस शर्मनाक घटना ने फिर दिखा दिया कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उस घटना की, लेकिन उससे भी जरूरी हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो दरिंदों को जन्म देती है। क्यों होता है बार बार ऐसा? क्या कभी बदलेगा ये रेप कल्चर? क्या निर्भया के बाद कुछ बदला भी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KJR न्यूज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे जमीर को झकझोर देता है, एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते हम सब थक चुके हैं। दोस्तों, कोलकाता की आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। 30 साल की डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाकर आई थी, उसकी जिंदगी ही किसी हैवान ने छीन ली, वो भी अस्पताल में जहाँ उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए था। सोचिए, अगर एक डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम औरतों का क्या होगा? क्या वाकई हमारी बेटियां, बहनें, माएं सिर्फ घर की चारदीवारी में ही सुरक्षित हैं? यह घटना की जांच अब CBI के हाथ में है। कोर्ट ने भी कहा है देरी बर्दाश्त नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अपराधी पकड़ा जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है। 2022 के आंकड़े देखिए, रोजाना 86 बलात्कार। सोचिए, ये तो बस दर्ज हुए मामले हैं। कितने ऐसे होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए? उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, ये नाम सुनकर क्या ख्याल आता है? पहाड़, महल, सुंदर शहर। लेकिन यही वो जगह है जहाँ बलात्कार की दर सबसे ज्यादा है। क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? याद है 2012 का निर्भया कांड? उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। गुस्सा था, आक्रोश था, बदलाव की मांग थी। सरकार ने निर्भया फंड बनाया, नए कानून लाए, लेकिन क्या बदला? आज भी निर्भया फंड का 30% हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर्स, जो कि यौन अपराधों की पीड़िताओं को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, उनके लिए 799 करोड़ रुपए यानी 15.6% फंड खर्च किए गए हैं। जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए 735 करोड़ रुपए यानी 14.4% फंड का उपयोग किया गया। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाना और फंड आवंटित करना ही काफी है? शायद नहीं। हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि न्याय की प्रक्रिया तेजी से चले और पीड़िताओं को समय पर मुआवजा मिले। क्या ये फंड सिर्फ कागजों पर है? क्या महिला सुरक्षा सिर्फ चुनावी मुद्दा है? दोस्तों, ये सिस्टम की नाकामी है, लेकिन इससे भी बड़ी नाकामी हमारी सोच की। जब जब हम लड़कियों को पराया धन और लड़कों को वारिस समझते रहेंगे, तब तक ऐसे दरिंदे पैदा होते रहेंगे। भारतीय समाज में गहरे तक व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझती है और उनके साथ होने वाले अपराधों को गंभीरता से नहीं लेती। यह मानसिकता लड़कों को बचपन से ही सिखाती है कि वे लड़कियों पर हावी हो सकते हैं, जो आगे चलकर बलात्कार जैसी घटनाओं का कारण बनती। उसका ताजा उदाहरण सफलता का मंत्र देने वाले विवेक बिंद्रा अपनी शादी के चंद दिनों बाद ही अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो उस समय चर्चा का विषय बन गया था। बेंगलुरु PG की घटना, जिसमें अभिषेक नाम का आदमी मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, जिसने 22 साल की बिहार की कीर्ति कुमारी को बेरहमी से मारकर भाग गया। ये हमारी इसी पितृसत्तात्मक मानसिकता की देन है। मीडिया, फिल्मों और विज्ञापनों में अक्सर महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है, जिससे समाज में उनके प्रति गलत धारणाएं बनती हैं। यह वस्तुकरण पुरुषों में महिलाओं को अपनी संपत्ति समझने की भावना को बढ़ावा देता है, जो बलात्कार की घटनाओं को जन्म देता है। बलात्कार के मामलों में अक्सर कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है और पीड़िता को बार बार अपने दर्द को बयां करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार अपराधियों को सबूतों के अभाव या राजनीतिक दबाव के कारण सजा नहीं मिल पाती, जिससे उनका हौसला बढ़ता है और वे दोबारा अपराध करने से नहीं हिचकते। निर्भया केस, बिल्किस बानो केस, हाथरस गैंग रेप, उन्नाव रेप केस, कठुआ रेप और मर्डर, ये नाम तो बस कुछ उदाहरण हैं। कई बार पुलिस बलात्कार की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करती है या पीड़िता के साथ असंवेदनशील व्यवहार करती है। इससे पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद कम हो जाती है और अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। हाल ही में उत्तराखंड में नर्स के साथ बलात्कार और कन्नौज रेप केस इसी असंवेदनशीलता की गवाही देते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण लोग बलात्कार जैसे अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और वह हिंसक व्यवहार करने लगता है। कई बलात्कार की घटनाएं शराब या नशे की हालत में ही होती हैं। दोस्तों, हमें बदलना होगा। हमें अपने बेटों को सिखाना होगा कि औरतों का सम्मान करना है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने देना
देना है। हमें अपनी बेटियों को सिखाना होगा कि वो कमजोर नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। हमें यह समझना होगा कि बलात्कार केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि यह पूरे समाज की मानसिकता को दर्शाता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक इस समस्या से पूरी तरह निजात पाना मुश्किल होगा। याद रखें, समाज में बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। यह मत सोचिए कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हर छोटी छोटी कोशिश एक बड़े बदलाव की नींव बनती है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक खबर नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, हम सब का कर्तव्य है। हमें एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि हमारे देश की महिलाओं को वह सुरक्षा मिल सके जिसकी वे हकदार है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।